मैनिफेस्टेशन की एक ऐसी टेक्निक जिससे आप जो कुछ भी चाहेंगे, जो कुछ भी आप चाहते हैं 21 दिन के अंदर आपको मिलेगा। डिपेंड करता है वो चीज़ कितनी बड़ी है। अगर वो चीज़ छोटी है, नॉर्मल सी चीज़ है, तो वो आपको 21 दिन के अंदर मिल जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा बड़े तरीके से, ज़्यादा बड़े लेवल में मैनिफेस्ट करना है, तब वो चीज़ आपको मिलेगी। तो जो कुछ भी आप चाहेंगे, आपके मन में जो कुछ भी, आपके पार्टनर से अगर आपकी बात नहीं हो रही है, मैक्सिमम 21 दिन, जी हाँ, मैक्सिमम 21 दिन के अंदर आपके पार्टनर का आपके पास कॉल आएगा, आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे। आप में से कई लोग तो इस टेक्निक के बारे में जानते भी होंगे, कई लोग इस टेक्निक के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो हो सकता है आपने इस टेक्निक का यूज़ किया हो, लेकिन हो सकता है आपको इसका रिजल्ट ना मिला हो। इसके पहले आपने कैसी टेक्निक यूज़ की है, किस तरीके से यूज़ की, ये तो मुझे नहीं पता, पर अब आपको कैसे इस टेक्निक को यूज़ करना है मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप इसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप यूज़ करते हैं तो 100% श्योर है आपके पार्टनर का आपके पास कॉल आएगी, या फिर आप जो कुछ भी चाहते हैं वो हर चीज़ मैनिफेस्ट होगी जो आप चाहते हैं, जिस चीज़ की आप इच्छा रखते हैं। दोस्त, आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ हम डालते हैं उसी चीज़ का इनपुट हमें मिलता है। जो हम इनपुट डालते हैं, जो हम इनपुट डालते हैं उसका आउटपुट हमें मिलता है। जैसा हम इनपुट डालते हैं वैसा ही हमें आउटपुट मिलता है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बता देनी, भैया हमको ये चाहिए, और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड वो वेज ढूंढने लगता है कि कैसे आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। वो रास्ते बनाने लगते हैं कि हाँ यार, आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही इनपुट डालना है जो इनपुट आप डालना चाह रहे हैं। दिन में आपको 3 बार ये टेक्निक यूज़ करनी है। आपने 369 का देखा होगा, 369 के बारे में सुना होगा। ये 369 टेक्निक ही है जिसको खुद निकोला टेस्ला यूज़ करते थे, जिन्होंने बिजली का इन्वेंशन किया था, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था। उन्होंने खुद इस टेक्निक का यूज़ किया है और वो खुद इस टेक्निक का यूज़ करते थे, अक्सर यूज़ करते थे। आप लोगों में से कई लोग ये चीज़ जानते भी होंगे। अब आपको ये टेक्निक कैसे यूज़ करनी है, दिन में कितनी बार यूज़ करनी है, इस टेक्निक को कितने दिन बाद इसका रिजल्ट मिलेगा, जी हाँ, सब कुछ इस बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले आपके पास एक छोटी सी डायरी होनी चाहिए, सीक्रेट डायरी होनी चाहिए। ये डायरी आप में से किसी के पास, दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए। इस डायरी को आप हमेशा अपने पास रखें। डायरी छोटी या बड़ी कैसी भी हो सकती है। उसके अलावा आपके पास एक पेन होना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ एक डायरी और एक पेन, एक डायरी और एक पेन, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपका दिमाग जो होता है पूरा फ्रेश होता है। उस टाइम पे जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कॉल करें, तो आप पूरे दिमाग से, पूरे फील के साथ ये सोचिए कि आपके पार्टनर का आपके पास कॉल आया है। वही चीज़ आपको उस डायरी में लिखनी है, 3 बार लिखनी है। कितनी बार लिखनी है? सिर्फ 3 बार लिखनी है, जब भी आप सुबह सो के उठते हैं तो। ठीक है, आप सुबह सो के उठ गए, आपको लिखना है, डायरी का पन्ना आपने खोला और लिखना शुरू किया आपने, मेरी पार्टनर का मेरे पास कॉल आया, मेरे पार्टनर का मेरे पास कॉल आया, मेरे पार्टनर का मेरे पास कॉल आया। आप अपने पार्टनर को जिस नाम से बुलाते हैं उस नाम से भी लिख सकते हैं। पेन का कलर ब्लू होना चाहिए या फिर पेन का कलर पिंक होना चाहिए। पेन ब्लैक नहीं होनी चाहिए। कलर मतलब कलर कोई भी हो सकती है, लेकिन वो चलनी ब्लू चाहिए या फिर चलनी पिंक चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसी डायरी में लिखना है, उस फील के साथ लिखना है। जब आपके पार्टनर का आपके पास कॉल आता था ना, तो आपको वो कितनी खुशी होती थी, उस खुशी को आपको उसी डायरी में लिखना है। मेरे पार्टनर का मेरे पास कॉल आया, आपको उसी पेन से लिखना है, मेरे बाबू का मेरे पास कॉल आया, मेरे बाबू का मेरे पास कॉल आया, मेरे बाबू का मेरे पास कॉल आया। सिर्फ 3 बार आपको ये चीज़ लिखनी है जब आप सुबह सो के उठते हैं। उसके बाद ये चीज़ आपको डायरी बंद कर देनी है, रख देनी है, और ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पे कोई ना देखे। जी हाँ, ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पे कोई ना देखे, क्योंकि ये आपकी सीक्रेट डायरी है। ठीक है, और जब इसके बाद आप दोपहर में कुछ भी काम कर रहे हैं, आप खाली हो जाते हैं दोपहर में 1-2 बजे के आसपास या 2-3 बजे, जब भी आप खाली होते हैं, उसके बाद फिर से आपको उसी फील के साथ लिखना है। इसमें इस बार आपको लिखना है 6 बार। जी हाँ, इस बार आपको लिखना है 6 बार, मेरे बाबू का मेरे पास कॉल है। जो सेंटेंस आपने पहली बार लिखा था ना, उसी सेंटेंस को आप लिखना है। उसी के नीचे से आप लिखना शुरू कर सकते हैं, या तो अगर आप चाहें नेक्स्ट पेज से लिखना तो नेक्स्ट पेज से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। अब आपको लिखना है कि मेरे बाबू का मेरे पास कॉल आया, मेरी उनसे बात हुई, मेरे बाबू का मेरे पास कॉल आया, मेरे बाबू का मेरे पास कॉल आया। ये चीज़ आपको लिखनी है 6 बार, पूरे फील के साथ लिखनी। दोस्त, इस चीज़ को आप जितनी ज़्यादा फील के साथ लिखेंगे, मैनिफेस्टेशन आपकी उतनी ज़्यादा और उतनी अच्छे से कंप्लीट होगी, उतनी जल्दी कंप्लीट होगी।
जब आप दोपहर में लिख देते हैं, फिर से आपको उस डायरी को वहीं पे रख देनी जहाँ पे आपने रखी थी, या फिर ऐसी जगह पे रख देनी जहाँ पे किसी की नज़र ना जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब रात में सोने जाते हैं, सोने जाने से फिक्स 10 मिनट पहले, जब आपको ऐसा लगने लगे हाँ यार अब मुझे नींद आने वाली है, आपको वही डायरी निकालनी है, वही पेन निकालना है। ठीक है, आपको पेन अलग नहीं करना है दोस्त, आप जिस पेन से लिख रहे हैं उसी पेन का आपको यूज़ करना है। सेम चीज़ आप लिखें, इस बार आपको लिखना है 9 बार। आप लिखिए मेरे बाबू का मेरे पास कॉल आया, 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 मेरे बाबू का मेरे पास कॉल आया। ये चीज़ आपको लिखनी है 9 बार, पूरे फील के साथ लिखनी है दोस्त। ठीक है, और फिर उसके बाद आप अपनी डायरी को वापस से रख दीजिए जहाँ पर आपने रखा था। दिन की शुरुआत आपको 3 बार से करनी है, दोपहर में आपको 6 बार लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है रात में सोने से पहले 9 बार। जब आप ये चीज़ें करेंगे ना तो आपको लगेगा यार वाकई में कुछ एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, कुछ चेंजेस मेरे अंदर हो रहे हैं। आपके पार्टनर के पास आपकी अफर्मेशंस पहुंचेंगी, वो आपको कॉल करने के बारे में सोचना शुरू करेंगे पहले दिन से ही। जी हाँ, पहले दिन से ही वो आपको कॉल करने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। इसके बाद जैसे ही दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी आपको सेम प्रोसेस करनी है। ठीक है, सेम प्रोसेस करनी है आपको। ये प्रोसेस करनी है कम से कम 21 दिन तक, क्योंकि इसमें भी 2 + 1 = 3 होता है। अगर आपकी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करने की इच्छा है तो आप इसे 45 डेज़ तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 45 डेज़ करना है। और इसके अलावा अगर आपकी बहुत बड़ी विश है तो आप इसको 369 डेज़ तक कर सकते हैं। जी हाँ, 369 डेज़ तक आपको करना है, वही फीलिंग के साथ आपको करना है। अगर आपकी बहुत बड़ी इच्छा है तो मैक्सिमम आपको 21 दिन मिनिमम आपको 21 दिन करना है, मैक्सिमम आपको 45 डेज़ करना है। दोस्त वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।